सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया आज आपको ब्रह्मा बाबा की एक मुख्य विशेषता के बारे में बताने जा रहा हूं कि वे कितने स्वरूप निष्ठ थे। उन्हें शिव बाबा के अंग संग रहने का इतना अभ्यास था कि दोनों शायद ही अलग होते थे। साथ में भोजन एवं दूसरे स्थूल दैनिक कार्य करते। उन्हें स्वयं अपनी देह की सुध नहीं रहती थी। इसके अलावा वो देह से संबंधित कर्मों में शिव बाबा को कभी भी भूलते नहीं थे। कह सकते हैं कि बाबा का शिव बाबा से ऐसा ज्ञान युक्त प्यार था कि वे हर परिस्थिति को निमित्त बनाकर उनकी याद में रहते। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। सर्दियों के मौसम की एक घटना थी। बाबा यज्ञ वत्सों सहित पहाड़ी पर घूमने गए थे। लौटते वक्त धुंध थोड़ी बढ़ गई और आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई देना बंद हो गया। सभी धुंध छटने का इंतजार करने लगे, लेकिन धुंध और कोहरा कम होने की बजाय बढ़ते ही गए। तब बाबा ने साथ मौजूद संदेशी को कहा, बच्चे, ध्यानावस्था में जाकर शिव बाबा से कहो कि वापस जाना है। सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। संदेशी बहन अव्यक्त स्थिति में ध्यान अवस्था में गई और वापस लौटकर बाबा को शिव बाबा का उत्तर सुनाया, जिसके पश्चात सभी नीचे उतर सके। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि लौकिक स्थूल परिस्थितियों को भी बाबा शिव बाबा की याद के निमित्त बना लेते थे। जैसे रात्रि को दो घनिष्ठ मित्र छोटे बालक सोने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं और सुबह होते ही फिर एक दूसरे को उसके घर से बुलाकर पढ़ाना, खेलना आदि शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बिना रह नहीं सकते थे। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया। सदियों
शिव बाबा को भोग लगाने के एक रात पहले भी ब्रह्मा बाबा संदेशियों के माध्यम से उन्हें बकायदा निमंत्रण भिजवाया करते थे। जब भोग लगता था तब बाबा कहते थे, देखो ये संगम का समय कितना सुहावना है। डायरेक्ट शिव बाबा के यज्ञ से ये भोग प्राप्त करने वाले आप बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। भले ही देवताओं को सब पदार्थ प्राप्त होंगे, परंतु शिव बाबा का ये भोग तो उन्हें भी नसीब नहीं होगा। शिव बाबा का भोग और बाबा के साथ भोजन करने का अवसर कोई कम बात थोड़ी ही है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बीच प्यार इतना गहरा था कि वे दोनों अंग संग ही रहते थे। भोजन करते समय ब्रह्मा बाबा के हाथों की गति इस प्रकार लगती जैसे कि वे अनुभव कर रहे हों कि शिव बाबा ही उन्हें एक बालक की भांति खिला रहे हों। स्नान करते समय भी ब्रह्मा बाबा एक अलग ही अनुभूति करते, जैसे कि शिव बाबा ही उन्हें लोटे भर के स्नान करा रहे हों। संसार में वैसे तो कई प्रसिद्ध प्रेम कहानियां सुनी गई हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा एवं शिव बाबा का ऐसा अटूट एक रस, निर्मल, सर्वांगीण एवं सर्वोच्च प्यार न कभी सुनने को, न पढ़ने को और न कल्पना करने को मिला है और न मिलेगा। बाबा की अलौकिक जीवन कहानी ही एक सर्वोच्च प्रेम कहानी है। तुझ संग बैठूं, तुझ संग खेलूं, तुम संग ही मिलन में मनाऊं। जब आँख खुले तुम को पाऊं, तेरी गोद में ही सो जाऊं। मेरे बाबा सबके धड़कन का श्रृंगार है। बाबा अपना संसार है, बाबा मेरा संसार है। तेरी याद की लहरों में सोए हम, अपना तन मन है भूले। तेरा प्यार मिला दुनिया भूले, हम अतीन्द्रिय सुख में झूले। जीवन का पल पल सफल हुआ पाकर के तेरा प्यार है। बाबा अपना संसार है, बाबा मेरा संसार है। अपनी धरती, अपने अंबर, अपनी धरती, अपने अंबर, तुझ में ही सिंधु अपार है। बाबा अपना संसार है, बाबा मेरा संसार है। बाबा अपना संसार है, बाबा मेरा संसार में हम मीरा के गीत सुनते हैं कि वो प्रेम दीवानी हुई, उसने लोक लाज खोई, परंतु बाबा की जीवन गाथा में तो प्रेम का रूप सर्वांगीण रूप में पनपा। बाबा ने प्रभु प्रेम में न केवल लोक लाज खोई, बल्कि संसार में जितने भी रूपों अथवा संबंधों में प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, उन सभी संबंधों में शुद्ध प्रेम की एक तीव्र धारा बाबा के जीवन में देखने को मिलती है। बाबा का प्रेम एक ऐसे प्रभु के प्रति प्रेम नहीं था जिसका कोई दैहिक रूप हो और जिनके बारे में आत्मा को केवल धुंधली पहचान हो। उनके प्यार में माधुर्य, लालित्य और आत्मीयता का परम उत्कर्ष था। वे सारा दिन अशरीरी शिव बाबा का मनन चिंतन, स्मरण, गुणानुवाद, गायन आदि करते रहते थे।
इस तरह वे काया के अभ्यास और माया के प्रहार से परे होते गए थे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे देह में होते हुए भी वे उसमें न हो। उनकी निद्रा भी नहीं रही थी, बल्कि उसमें सुषुप्ति का अंश आटे में नमक के समान रह गया था। उसमें भी वे विश्व सेवा के स्वप्न देखते और शिव बाबा से बातें करते थे। बाबा की अवस्था के बारे में ब्रह्मा कुमार जगदीश जी बताते हैं। बाबा की योगारूढ़ सदा जागती ज्योति के समान अवस्था का सुफल यह था कि जब भी कोई उनके निकट आकर बैठता तो उनकी योग दीप शिखा उस व्यक्ति की ज्योति को भी जगा देती थी। कोई उनकी आंख में भी देख लेता तो वह इस दुनिया से कहीं दूर एक सूक्ष्म सुखमय लोक में पहुंच जाता। कोई भी पुरुषार्थ किए बिना वह एक पंख के समान हल्कापन का अनुभव करता। कम से कम उतने समय के लिए उसमें देह और संदेह का भाव मिट जाता। पुराने से पुराना मनोविकार शांत हो जाता। उसे एक अचिंत्य अवर्णनीय शक्ति का अनुभव होता। किसी को तो बाबा के मुखमंडल एवं उनके आसपास प्रभा मंडल दिखाई देता, जिसे वह देखता ही रहता। गोया बाबा की निकटता मात्र से बिना बताए मूक स्थिति में भी यह परिचय मिल जाता कि बाबा क्या कर्तव्य करते हैं और कैसी सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। बाबा के जीवन में जैसे ज्ञान एवं प्रेम का अद्भुत तालमेल था, वैसे ही जीवन में हर प्रकार का संतुलन भी रखते थे। वे देही अभिमानी बनने पर तो पूरा जोर देते थे, परंतु देह के स्वास्थ्य एवं उसकी संभाल की अवहेलना करने को नहीं कहते थे। उनका कहना था कि जबकि प्रकृति तमोप्रधान है और मनुष्यों ने अज्ञान काल में विकर्म किए हैं, तो रोग एवं व्याधियां आएंगी ही। वे शिव बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे युक्ति बताते थे। बच्चे, दवा और दुआ दोनों से काम लो। रोग की अवस्था में भी योग को न भूलो, वरना देह अभिमान का संस्कार पक्का हो जाएगा। ये शरीर भी कम मूल्यवान नहीं, इसलिए कोशिश करके इसे ठीक रखो ताकि इस द्वारा ईश्वरीय सेवा कर सको और आपके योग रूप पुरुषार्थ में विघ्न भी न पड़े। बाबा किस प्रकार शिव बाबा द्वारा रचे गए यज्ञ एवं वत्सों की संभाल करते थे, उससे जुड़ा एक प्रेरणादायी प्रसंग है। एक बार बाबा वत्सों के समक्ष ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बाबा के एक पांव के अंगूठे में छोटी सी पट्टी बंधी हुई है और वे पूछ बैठे, बाबा, यह क्या हुआ आपके पांव को? बच्चे, रात्रि को जब सोया हुआ था तो स्वप्न में देखा कि कमरे के सामने वाली पहाड़ी पर वत्सों के वस्त्र सूख रहे हैं। देखा कि कुछ पशु अंदर घुस आए हैं और वे कपड़ों को उठाकर चबाना चाहते हैं। बाबा ने सोचा कि उठकर उन्हें उठाना चाहिए। शिव बाबा के यज्ञ की चीजों की हानि होने से बचाना चाहिए। मैंने जल्दी से जाने की कोशिश की तो स्वप्न अवस्था में ही जैसे ही पांव को आगे बढ़ाया, वैसे दरवाजा पांव से थोड़ा लग गया। मामूली सी खरोंच आ गई। थोड़ा बहुत जो हिसाब किताब है वो तो सामने आता ही है और चुकता होता जाता है। हम ब्राह्मणों को इस यज्ञ की हर एक चीज की संभाल तो करनी ही है। बाबा हर बात का ध्यान रखता है कि कहीं बच्चों की गफलत से शिव बाबा के यज्ञ की कोई चीज को नुकसान ना हो। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गए अव्यक्त
बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति, बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मैं काल चक्र का पहिया देख रहा हूं कि किस प्रकार ब्रह्मा बाबा न केवल प्रीति पूर्वक शिव बाबा को याद करते, ज्ञान में रमण करते, बल्कि अपने कर्तव्य करने में भी किसी से पीछे नहीं रहते। उन्हें सबसे अधिक सेवा का एवं शिव बाबा के यज्ञ कार्य का ख्याल रहता। गोया शिव बाबा के प्रति उनका जो घनिष्ठ प्यार था वह उनके कर्म में भी प्रवृत्त करता था। इतना ही नहीं, बाबा की आत्मनिश्चय की जो स्थिति थी, उनका जो स्नेह था, वह उनके हर बोल एवं कर्म में झलकता था। यहां तक कि बाबा ने शरीर छोड़ने के समय का जो अनुभव अव्यक्त होने के बाद सुनाया था, उससे भी उनके जीवन में इसकी पराकाष्ठा स्पष्ट झलकती है। आगे की कड़ियों में मैं उनके उस अनुभव एवं स्नेह का उल्लेख जरूर करूंगा। तब तक के लिए सुनते रहिए ब्रह्मा बाबा के आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर बढ़ने की ये कहानी। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रखेंगे